कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, बहुत सारी कथाएं प्रसंग जानते हैं विभिन्न पुस्तकों से, ग्रंथों से, जो हमारे कहीं ना कहीं इस कलयुग में जीने की प्रेरणा देती हैं, भक्ति की प्रेरणा देती हैं ये कथाएं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्री शिवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागले खदासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि आजकल आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात हो रही है भागवत पत्रिका की, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है चल रहा है और इसके विभिन्न भागों के बारे में हम जान रहे हैं, विभिन्न कथाओं प्रसंगों से जान रहे हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति के मार्ग पर कैसे चला जाता है, सच्चा प्रेम क्या है जो हम प्रभु से कर सकते हैं। और इस सीरीज में इस कड़ी में हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे गुरु तत्व की। गुरु तत्व क्या है, क्यों है गुरु बनाना जरूरी, गुरु एक मार्ग है जो हमें प्रभु तक ले जाता है। ये सारी बातें, ये सारी कथाएं हम जान रहे थे रागले खदासी जी से। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरु तत्व के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। जी रागले खदासी जी। जी, तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि सतयुग में किस प्रकार गुरु भक्त अरुणी ने अपनी व्यक्तिगत कामनाओं का परित्याग करके गुरु की सेवा की, तो और बलदेव और सुदामा जी ने कैसे संदीपनी मुनि की सेवा की थी। और इस प्रकार एकलव्य ने, जो साधारण कर्मी था, अपने गुरु की सेवा की थी। उसके गुरु ने उसका अंगूठा मांगा और उसे तत्क्षणात उसे काट के दे दिया। और उपमन्यु के गुरु जी ने उनसे कहा, उपमन्यु, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत हष्ट पुष्ट हो रहे हो, तुम ऐसा क्या खा रहे हो जिससे इतने पुष्ट हो रहे हो। जब मैं आपकी गौओं को चराने ले जाता हूँ तो बछड़ों के दूध पान कर लेने के बाद मैं भी कुछ पान कर लेता हूँ। ऐसा मत करो, इससे बच्चे भूखे रह जाएंगे। 10-15 दिनों बाद गुरु ने देखा कि शिष्य अभी भी हष्ट पुष्ट है। तब उन्होंने उपमन्यु से पूछा, वह क्या खाता है? उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं गायों के मुख से उत्पन्न होने वाले फैन जो निकलता है उसका पान करता हूँ। अच्छा। यदि मैं उनके मुख से नहीं पहुँचता हूँ तो भूमि के ऊपर गिरकर नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पहुँचकर खा लेता हूँ। गुरु ने कहा, ऐसा भी मत करो। परंतु उन्होंने उपमन्यु को ये नहीं बताया कि उसे क्या खाना चाहिए। तभी उपमन्यु किसी प्रकार जीवित रहा। गुरु ने उससे पूछा, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? उपमन्यु ने कहा, वह कोई अन्य वस्तु खा रहा है। तब गुरु ने उसको ऐसा करने से भी निषेध कर दिया। इस प्रकार गुरु ने उसका सभी कुछ खाने से निषेध कर दिया, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया वे किस प्रकार अपनी भूख को शांत करे। यद्यपि उपमन्यु अत्यंत दुर्बल हो गया, फिर भी उसने विचार किया, मुझे किसी प्रकार जीवित रहना होगा, अन्यथा गुरुजी की गायों को चराने कौन ले जाएगा। उसने एक वृक्ष पर चढ़कर एक बड़ा पत्थर तोड़ा और उसमें से निकलने वाले सफेद पदार्थ को चूस लिया। उस पर वह वृक्ष से गिर गया और चक्षु से उसकी आंखें चली गईं। जैसे ही वह उठा, लड़कर आते हुए चलने लगा और एक सूखे कुएं में जाकर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात जब उपमन्यु नहीं लौटा तो गुरु इस प्रकार पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे, उपमन्यु तुम कहाँ हो, कहाँ हो? उपमन्यु ने उन्हें श्रवण करके कहा, गुरुजी मैं इस कुएं में हूँ। कुएं में क्यों हो? तत्पश्चात उन्होंने उपमन्यु को निकाला और उपमन्यु ने कहा, गुरुजी आपने मुझे खाने से निषेध कर दिया था, तथापि मैंने एक पत्र में से दूध पान कर लिया। उपमन्यु की भक्ति से संतुष्ट होकर गुरुजी ने कहा, समस्त वेदों का सार तुम्हारे हृदय में उदित हो। गुरु ने ब्रह्म की संपूर्ण अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि उसके हृदय में संप्रेषित कर दी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने व्यास जी को क्या प्रदान किया? सुखदेव गोस्वामी वन ने अहम ब्रह्मास्मि का जाप कर रहे थे। उन्हें पुनः प्रलोभन देने के लिए व्यास जी ने एक व्याध को मंत्र दे दिया, एक बहेलियों को दे दिया और उससे कहा, वन में जाकर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने वाले श्लोक का पाठ करो, तुम्हारे जाल में अनेक शुभ पक्षी स्वयं आ जाएंगे। व्याध ने वैसा ही किया और जाल में अनेक सुंदर सुख ही नहीं आए, अपितु सुखदेव गोस्वामी ने भी उनके निकट जाकर कहा, जब मंत्र में वर्णित व्यक्ति का रूप इतना सुंदर है तो इसके गुण किस प्रकार के हैं। व्याध ने व्यासदेव के निकट जाकर सारा वृतांत कह सुनाया और लेकिन व्यास जी ने
व्यास को एक और श्लोक सिखाया जिसमें कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जी। और वन में उस पाठ को करने के लिए कहा। व्यास ने वन में लौटकर वो पाठ किया और सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हो गए और स्वयं ही व्यासदेव जी के जाल में फंस गए। तो व्यास ने उन्हें व्यास जी के निकट ले गए और व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्रदान की। यही व्यासदेव जी की कृपा है। संपूर्ण ब्रह्मांड व्यासदेव जी का ऋणी है। उन्होंने अहेतु की भक्ति के प्रारंभिक स्तर से आरंभ कर भक्ति के सर्वोच्च स्तर तक एक अपूर्व और अतुलनीय विवेचन किया है। इस प्रकार गुरु स्वयं के जन्म दिवस पर व्यास जी एवं उनकी संपूर्ण परंपरा का पूजन करते हैं। संपूर्ण परंपरा का पूजन करना अनिवार्य है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी गुरु की पूजा करता है, वह अंततः अपने गुरु को त्याग देगा। हमारे लिए श्री गुरु की कृपा को समझ पाना संभव नहीं। यदि हम समझते तो सांसारिक विषयों पर उनसे विवाद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने हमें ऐसी महान वस्तु प्रदान की है। हम संसार में ऐसे व्यक्ति अत्यंत अल्प संख्या में हैं जो ये समझते हैं कि गुरु हमें क्या प्रदान कर रहे हैं और हम उनके किस प्रकार ऋणी हैं। उन ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने गुरुदेव के लिए सभी कुछ त्याग दिया। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद में निमग्न थे, परंतु उन्होंने उसकी निंदा कर उसका परित्याग किया। जी। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा क्या सेवा हो सकती है? तो ये नहीं समझते कि गुरु कौन सी वस्तु प्रदान कर रहे हैं। यदि शिष्य अपना जीवन भी गुरु को अर्पण कर दे तो वह नगण्य है, अर्थात कुछ भी नहीं है। जब श्री गुरु के जन्म जन्मांतर ऋणी रहेंगे, अब उनका ये ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। इस कारण वे जन्म दिवस पर अपने गुरु की ही नहीं अपितु समस्त परंपरा की पूजन करते हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय में गुरु तत्व के संबंध में श्लोक मिलता है। वंदे गुरुमीश भक्तानीश निशा अवतार कान तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। मैं अपने गुरुओं को, भगवान के भक्तों को, भगवान के अवतारों को और भगवान के प्रकाशों को, उनकी शक्तियों को, स्वयं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 6 तत्वों का वर्णन श्री गुरु तत्व के संबंध में किया है। इन दिनों विशेषकर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के विषय में महान विवाद हो रहा है। अधिकांश संशय इस बिंदु पर केंद्रित हैं, हम जीवन में मुझे जो गुरु प्राप्त हुए हैं, क्या अगले जन्म में भी मुझे वही गुरु प्राप्त होंगे अथवा नहीं? इसमें संशय का कोई प्रश्न नहीं है। शिक्षा गुरु का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। शिक्षा गुरु के तेजानी कृष्ण स्वरूप तथा शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। शिक्षा गुरु के संबंध में चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, गुरु कृष्ण रूप हान शास्त्र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगण। अर्थात शास्त्र प्रमाण अनुसार दीक्षा गुरु साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण गुरु रूप में भक्तों पर कृपा करते हैं। यदि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को क्रमशः भगवत रूप और भगवत स्वरूप बताया गया है, तो उनके बदलने का प्रश्न ही कहाँ है? क्या किसी भी जन्म में वे बदले? गुरु सर्वदा वही रहेंगे। क्योंकि वर्तमान में हमारी बुद्धि भौतिक है, हमें इस विषय का बोध नहीं हो पाता। गुरु कहते हैं कि यथा अवधि हम मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वे प्रत्येक जन्म में आएंगे। मतलब गुरु शिष्य के साथ साथ शिष्य जन्म लेगा, गुरु भी जन्म लेंगे। जी। उनका उसी रूप में अथवा भिन्न रूप में आना संभव है, जैसे कि उपयुक्त श्लोक में वर्णन हुआ है। गुरु कृष्ण का ही रूप है, अतः चिंता का कोई विषय नहीं है। हमें गुरु में दृढ़ निष्ठा रखकर अपना साधन सुचारू ढंग से करना चाहिए। यही हमारी प्रथम आवश्यकता है। यदि हम इसका ध्यान रखते हैं तो सभी कुछ ठीक होगा। ऐसे ही प्रमाण है कि श्री कृष्ण स्वयं गुरु बनकर अवतरित होते हैं। हमने ये भी सुना है कि श्रीमती राधिका अपने प्रिय भक्तों को इस जगत में भेजने की व्यवस्था करती हैं गुरु रूप में। श्री रूप सनातन गोस्वामी ने सभी का सम्मान करते हुए भजन किया। हमें भी ऐसा ही करते हुए भजन करना चाहिए। क्या हमने कभी ऐसा सुनते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी ने शिष्यों को लेकर विवाद किया, ये मेरा शिष्य है तुम्हारा नहीं? 6 गोस्वामियों ने कोई शिष्य नहीं किया। केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कुछ व्यक्तियों को शिष्य बनाया। श्री लोकनाथ ने कभी शिष्य स्वीकार नहीं किए। श्री जीव गोस्वामी के आग्रह पर उन्होंने केवल एक शिष्य स्वीकार किया, नरोत्तम ठाकुर। अनेक व्यक्ति के अनेक शिष्य हो सकते हैं। जैसे हम श्री मध्वाचार्य जी के व्यास जी शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। यदि हम
किसी व्यक्ति को रचनाओं से और उनके जीवन वृत्तांत से प्रेरित होकर उनके द्वारा उपदेश विचारधारा का अनुशीलन करते हैं तो हम उनके शिष्य हो सकते हैं। यदि हम उनकी विचारधारा को समझकर उनके उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं तो वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति वृंदावन धाम जाकर सदैव श्री रूप गोस्वामी की समाधि अथवा उनकी किसी भजन स्थली के निकट बैठता है, निरंतर उनके उपदेशों के संबंध में बोलता है और उपदेश करता है, तो क्या श्री रूप गोस्वामी उसके शिक्षा गुरु नहीं होंगे? अवश्य ही होंगे। हम अपने गुरुओं को इस श्लोक के माध्यम से प्रणाम करते हैं। जी, बहुत ही सुंदर जिस तरह से रागलेखा दास जी ने बताया कि प्रभु स्वयं जो है गुरु रूप में जो है आते हैं। इस कलयुग में भी देखा जाए तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत ही अनूठा है। हर युग में हम गुरु शिष्य की कथाएं सुनते आ रहे हैं और रागलेखा दास जी ने भी हमें बताया कि जिस तरह से चाहे भगवान भी थे, कृष्ण भी थे और चाहे राम जी थे, जितने भी बड़े महान प्रभु हैं हमारे गुरुओं का हमेशा ही आदर करते आए और हमें ये समझाते आए हैं कि जब प्रभु गुरु बनाते हैं तो उनके लिए जब गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है तो हम तो एक आम इंसान हैं, हमारे लिए भी गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है और गुरु भी हमें बनाने चाहिए, सच्चे गुरु जो हमें भक्ति मार्ग पर चलाएं और उस प्रभु के निकट लेके जाएं। आगे और भी जानेंगे गुरु तत्व के बारे में रागलेखा दास जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्णा जय वृंदावन दरना कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन
केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन केशी घाट वांची वट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्म दर्शन में बात हो रही है भागवत पत्रिका के अंतर्गत गुरुदेव हरि कथा की, और जिसमें गुरु तत्व का वर्णन चल रहा है और जान रहे हैं रागलिका दासी जी से कि गुरु की क्या महिमा है, गुरु का क्या महत्व है, इस कलयुग में भी गुरु क्यों जरूरी है, किस तरह से गुरु जो है हमें प्रभु से मिलाते हैं, भक्ति मार्ग पर चलाते हैं, ये सारा ज्ञान हमें दे रही है रागलिका दासी जी। जी रागलिका दासी जी, आगे आप अपनी कहानी को जारी करें। जी, तो एक श्लोक आता है, वंदे हम श्री गुरु श्रीयत पथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांशा श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम शम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगन ललिता श्री विशाखातां च। दीक्षा प्रदान करने वाले गुरु को दीक्षा गुरु कहा गया है, और इस श्लोक में उल्लिखित जो शेष व्यक्तियों को शिक्षा गुरु कहा गया। तो क्या दीक्षा गुरु से उन्हें न्यून समझा जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो क्या वे हमारे दीक्षा गुरु से न्यून हैं? हम इस प्रकार गुरुओं में भिन्नता का दर्शन नहीं करना चाहिए। हमें ये समझकर भजन करते रहना चाहिए कि गुरु तत्व अखंड है। तब हमारे हृदय में किसी महात्मा के प्रति ईर्ष्या और आक्रामक भाव का प्रवेश करने की संभावना नहीं होगी। श्री चैतन्य भागवत में व्यास पूजा का वर्णन मिलता है। यहाँ ये बताया गया है कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को
माला अर्पण किया और व्यास पूजा संपादन की। हमारे आचार्यों ने गुरु पूजा के संबंध में अत्यंत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किए। हमें इसी सिद्धांत पर अनुशीलन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहिए। कल मैंने गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं तो हम आवश्यक रूप से श्रीमती राधिका का भी गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम प्रणति वही है जिसमें श्रीमती राधिका का नाम सम्मिलित हो। जब मैं अपने गुरुदेव के विषय में चर्चा करता हूँ जीवन चरित्र के, तो श्री प्रभुपाद और अनेक अन्य वैष्णव की महिमा उसमें वर्णन में स्वतः ही सम्मिलित हो जाती है। दशम स्कंद के मध्य में श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए क्या कहा, श्रीमती राधिका एवं गोपियों की महिमा उससे भी अधिक वर्णन हुआ। तथापि जो अंधे हैं वे कहते हैं श्रीमती राधिका का नाम उल्लिखित नहीं है श्रीमद् भागवतम में। वास्तव में दशम स्कंद में ऐसे अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा राधिका की उपस्थिति को प्रमाणित किया जा सकता है। दशम स्कंद के लगभग सभी स्थानों पर आपको गोपियों की महिमा का वर्णन मिलेगा। श्री राधिका एवं गोपियों के गुणगानों के बिना श्री कृष्ण का गुणगान असंभव है। गुणगान उनके गुरु के गुणगान के बिना असंभव है। गुरु की महिमा वास्तव में क्या है? यही कि वे अपने गुरु के बड़े उत्तम सेवक हैं। जिसने कभी अपने गुरु की सेवा नहीं की वह गुरु होने के योग्य नहीं है। भले ही वे स्वयं को गुरु माने, गुरु वे हैं जिससे अपने गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित किया है, जिसने उनकी निरंतर सेवा की है और जिसने उस सेवा के माध्यम से मनोभीष्ट को पूर्ण किया है। मेरे गुरुदेव की सब प्रमुख विशेषता ये है कि उन्होंने अपने गुरु को सर्वस्व समर्पित किया है। इस सिद्धांत में उनकी दृढ़ निष्ठा थी और जीवन में गुरु सेवा के महत्व से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं था। यदि कोई श्री प्रभुपाद की किंचन मात्र भी आलोचना कर देते तो वे शांत बैठकर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अनेक भक्त धैर्य धारण करके अपने मानस को शांत रखते हैं। ये भी ठीक भी है क्योंकि ऐसा निर्दिष्ट है कि हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, किंतु साधारण संबंधों के संदर्भ में यदि कोई बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने माता के प्रति अपशब्द श्रवण करता है तो वे जड़ है, जीवित नहीं है। इसी प्रकार कोई भी भगवान भक्त भक्ति की निंदा करता है तो उसके कोई प्रतिवाद नहीं करता, कोई मतलब उससे बदला नहीं लेता है, तो वह आध्यात्मिक रूप से मृत है, जीवित नहीं है। हमें भगवान, गुरु और वैष्णव के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं करना चाहिए। ऐसे क्षण हमारे रक्त उबल उठना चाहिए। श्री हनुमान ने लंका को दहन कर भस्म कर दिया, वही शरणागति सुनी चैन है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने अपने गुरुदेव में ये सारे गुणों का अनेक अवसरों पे देखा। एक बार नवदीप में गोस्वामियों और स्मार्ट ब्राह्मणों ने श्री प्रभुपाद के परिक्रमा दल को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। उनका विचार था यदि हम उनके प्रचार होने से रोक देंगे तो लोग हमारी पूजा बंद कर देंगे, अपितु वे गौड़ीय वैष्णवी की पूजा आरम्भ कर देंगे। इसके अतिरिक्त ये लोग महाप्रभु के जन्म स्थान को नवदीप से लेके मायापुर में स्थापित करने में के इच्छुक हैं। हम लोग जाति से गोस्वामी हैं, पर इन लोगों का कहना है कि केवल व्यक्तिगत गुण या प्रवृत्ति ही गोस्वामी होने का आधार है। यदि लोग हम ये श्रवण करेंगे कि वे हमारी पूजा नहीं करेंगे, तथाकथित गोस्वामी ये सोचते थे कि लोगों की पूजा के योग्य हैं वे, जबकि उनमें अतिशय तो अशिक्षित थे। उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था। श्री प्रभुपाद के भक्त अपने मत को समर्थन करने के लिए श्लोक उद्धृत करते हैं। गीता का 4:13 चतुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागश। जो लोग कहते हैं समाज के चारों वर्ण निहित गुणों और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा ही श्रेष्ठ है, दूसरे शब्दों में केवल वही व्यक्ति गोस्वामी कहला सकता है जो उसमें तद अनुरूप गुण हो। इसी प्रकार वे गोस्वामी रुष्ट थे। श्री प्रभुपाद संभ्रांत परिवारों के अत्यंत शिक्षित नवयुवकों को आकर्षित करके उन्हें दीक्षा प्रदान भगवत भक्ति में अग्रसर करा रहे थे। इससे अनेक लोग रुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा, ओ ये व्यक्ति इतने अच्छे नवयुवकों को भक्ति का शिक्षा देकर उन्हें उनका सर्वनाश कर रहे हैं। ये कहता है कि विवाह कर संसारिक जीवन में आसक्त होना आत्मघात है। इस कारण अनेक लोग श्री प्रभुपाद से खिन्न हो गए। प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि
इस समय लोग उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते रहे हैं और क्या नहीं, तो वे इनके प्रति अपनी भावनाएं बदल देंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। बाद में लोगों ने उन्हें समझा और उनकी सराहना की। जब इन गोस्वामी ने शिल प्रभुपाद के दल पर आक्रमण किया तो जो गुरुदेव कह रहे कि मेरे गुरुदेव ने शिल प्रभुपाद के गेरुए वस्त्रों से अपने सफेद वस्त्र बदल लिए। शिल प्रभुपाद उन्हें अपने वस्त्र नहीं देना चाहते थे, परंतु गुरुदेव ने बल तत्पश्चात शिल प्रभुपाद को सफेद वस्त्रों में माया पर भेज दिया, जिस आक्रमणकारियों में से किसी को ज्ञान नहीं हुआ। बाद में पुलिस आए, शिल गुरुदेव शिल प्रभुपाद के वस्त्र पहने बाहर आए। एक बार निर्माण संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने लिखा कि महाप्रभु केशव कश्मीरी के शिष्य हो गए। उसने लिखा, वाद विवाद में महाप्रभु को पराजित करने के बाद केशव कश्मीरी ने महाप्रभु को युगल मंत्र प्रदान कर माधुर्य रस सिद्धांत में प्रवेश कराया। तो जब ये गुरुदेव ने लेख दिया गुरुदेव के निकट, अपने गुरुदेव के निकट, तो क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने तुरंत एक लेखनी लिया और ऐसा कहा। जब ये लेखनी लेकर आए तो उन्होंने कहा लिखो। फिर उन्होंने बंगाल में केवल 10-15 व्यक्तियों को लिखने को कहा। उन्होंने जो कहा उसका ये सार था कि निम्बाट नाम का कोई आचार्य नहीं है और चतुर्संग नामक संप्रदाय हमें निम्बादित्य का उल्लेख मिलता है। यदि निम्बाट नाम के आचार्य होते तो शिल जीव गोस्वामी मध्वा संप्रदाय के कोई विद्वान अथवा किसी अन्य संप्रदाय के कोई विद्वान अपनी कृतियों में अवश्य ही उल्लेख करते। इस प्रकार श्री गुरुदेव का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसी कारण शिल प्रभुपाद के प्रिय शिष्य शिल भक्ति सारंग गोस्वामी जी ने उन्हें उपाधि दी थी पाषाण गजेक सिंह, और जिसका अर्थ है जो पाषाण रूपी गज का मान मर्दन करने वाले सिंह के समान। इनका स्वभाव वास्तव में ऐसा ही था। वे एक सुदक्ष वक्ता और लेखक थे। विशेषकर वे लेखन में अत्यंत अलंकृत सुसज्जित भाषा का प्रयोग करते थे। आप हमारी गौड़िया पत्रिका में भी सुंदर लेख देख सकते हैं जो उन्होंने बंगला में लिखे थे। थोड़ी सी भी सामग्री लिखने से पूर्व मुझे कई ग्रंथों का परामर्श लेना पड़ता है, लेकिन गुरुदेव के लिखने से पूर्व किसी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। उनकी गुरु सेवा अति उच्च कोटि की थी। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, लेखन, वाचन, उनका आचरण, उनके सिद्धांत सब उच्च कोटि के थे। तो ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन हमने जाना गुरु तत्व का कि गुरु की क्या महिमा है, गुरु का क्या मान होना चाहिए और क्यों जरूरी है गुरु। ये सब हमने जाना। रागलेखा दासी जी से आत्मदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत भागवत पत्रिका के बारे में बात हो रही है। गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है चल रहा है। तो आज इस गुरु तत्व की महिमा को बहुत खूबसूरती से हमें रागलेखा दासी जी ने बताया। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से भागवत पत्रिका के अंतर्गत। लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।